स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें टॉपिक रहेगा वैदिक सप्ताह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और सारा क्वेश्चन थ्योरी सेक्शन ही रहेगा। वैदिक सप्ताह दो प्रकार से डिवाइडेड किया हुआ है, एक तो श्रुति वैदिक और स्मृति। तो यहाँ पर संहिता वेद, इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों को पढ़ने का जो वेद पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गात्र, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधार्यु, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को अनार्थ कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और सामवेद में गे रचना और यजुर्वेद में प्राचीनतम यद पद दोनों दिए गए हैं इसमें, और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण औषधि वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वेदांत स्मृति यानी वेदांत के जो कल्प हैं यहाँ पर 6 प्रकार से हैं, देख लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये चारों आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे उस सप्ताह के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक सप्ताह और आर्य सप्ताह कहलाती है। वैदिक सप्ताह के कालखंड 2 प्रकार से हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। यहाँ देखेंगे महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, एक रामायण और एक महाभारत। तो रामायण पहले देखेंगे हम। घटनाकाल उत्तर वैदिक काल तथा बौद्ध काल के मध्य का है, और इसमें 2400 श्लोक हैं। इसके रचयिता, रामायण के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, और इसे हिंदी में तुलसीराम कृत रामचरित मानस कहा जाता है। बंगला में से कृतिवास की रामायण कहा जाता है। तमिल में कम्मन की रामायण के नाम से आदि नामों से जाना जाता है। इसे कम्मन की नारायण तमिल में इसे बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक महाभारत। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत को अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम देख लेते हैं। जय संहिता और सय संहिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर टॉपिक एक नए क्वेश्चन से देखने को जरूर मिलेगा आपको। देखते हैं पुराणों की संख्या। नेक्स्ट करते हैं। पुराणों की संख्या इसमें 18 है। महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता माने गए हैं, और सबसे पुराना और प्राचीनतम वेद पुराण रहेगा इसमें मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन और लिखित और प्रारंभिक पुराण है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के विषय की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है 108। सबसे प्राचीनतम वेद रहेगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद रहेगा कौन सा? ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद रहेगा जो अथर्ववेद रहने वाला है, जो अभी हाल ही में बताया था सेक्शन में। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण वगैरह वगैरह होता है इसमें।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है? यहाँ देखेंगे ऋग्वेद में दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना। इनका दो ही मुख्य कार्य थे, पशुपालन और कृषि करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो यहाँ देखेंगे सामवेद को अभी बताया गया था। सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है, इसको दोनों ही कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? अब विधि निर्माता यह तो होंगे मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह फरसुनी नदी पुराना नाम है और इसका नया नाम रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध, 10 राजन युद्ध। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में इसका शूद्र शब्द मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? प्रकृति, यानी वो प्रकृति पर स्पष्ट रूप से निर्भर थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है? इंद्र। पुरंदर के लिए इंद्र शब्द प्रयोग हुआ है। आज भारत में बाहर से, यहाँ आज नहीं आर्य होगा, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो यहाँ राइट आंसर तो पंजाब रहेगा और यह इसका मूल स्थान था मध्य एशिया। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ रहेगा चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण से दी गई है। आदि काव्य, इस काव्य बताए थे अभी आप फिलहाल में 2 काव्य बताए थे आपको, रामायण और एक महाभारत। और पहला आदि काव्य है यहाँ पे रामायण। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? यह हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में रचनाएं हैं 1028। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर के अनुसार है ये मध्य एशिया। और क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है इनका मूल स्थान कहाँ है, तो मध्य एशिया रहेगा। और कहाँ से आए थे तो और कहाँ बसे थे, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब और अफगानिस्तान। अगर आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार 5 भागों में बांटा गया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई तो कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, ये 5 भागों में बांटा गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जो वनस्पति से बनाया जाता था, उसका नाम आपको पता ही होगा, सोमरस है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। यह यहाँ पर देखा गया है कौशाम्बी में हुआ था। पक्की ईंटों का प्रयोग वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था, यहाँ हुआ था कौशाम्बी में। आर्यों का प्रिय पशु आपको याद होगा घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या अंतर है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेगा और देखते हैं अभी। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कहलाती है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता
से एक टॉपिक मैंने अभी बनाया है जो आप देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए थे। यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी और सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे, यानी कि यहाँ पर खोज नहीं हुई थी। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु है वैदिक सभ्यता में और यहाँ घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले थे, यानी यहाँ सिंधु सभ्यता में जानकारी नहीं मिली थी। गाय को विशेष स्थान प्राप्त है वैदिक सभ्यता में और यहाँ पर मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है, यानी कि यहाँ खोज नहीं हुई थी। यह मूर्ति पूजा के लिए निश्चित साक्ष्य नहीं है। वैदिक सभ्यता में मूर्ति की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले थे और यहाँ मूर्ति और पाषाण दोनों की खोज हो चुकी थी। अर्थशास्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। अर्थशास्त्र या उपकरण बना लेते थे और रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो ये अर्थशास्त्र नहीं बना पाते थे सिंधु सभ्यता में। आर्य सभ्यता में इसकी खोज हो चुकी थी। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता माता देवी की पूजा का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं।